वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही अपना चैप्टर कैश फ्लो और कैश फ्लो के पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस फंड फ्लो और फंड फ्लो के हमने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं, जैसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं। वही बेसिक बता रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट्स है आपके यहाँ कैश फ्लो में। अदरवाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट उतना ही बड़ा चैप्टर है जितना फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो आप अपने ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए इसमें समझ सकेंगे, ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन। चलिए अब नेक्स्ट आपको समझा रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, किस लॉजिक से उसमें डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, इसलिए फॉर्मेट आपका ये बना लिया है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पहले ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, क्या है आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। आप देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स का हो या टैक्सेशन का हो एक ही बात है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट यानी कराधान के लिए प्रावधान लेखा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जितने प्रोविजंस रिजर्व्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का आइटम है। अदरवाइज ये बात अलग है कि कुछ आइटम्स को डेबिट में से या असेट्स में से माइनस करके भी शो करते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे ये क्रेडिट का आइटम है या करंट लाइबिलिटीज़ भी ट्रीट करते हैं इसको। क्रेडिट का आइटम है तो क्रेडिट का आइटम जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड ही पीडी होते हैं। तो आप यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का ये क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस जो दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में तो वो लिखेंगे आप टू बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर अमाउंट का डैश कर दीजिए। अब ये बात समझ में कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस था। ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना टैक्स का अमाउंट पे किया या पेड किया तो वो आपके डेबिट में आ जाएगा टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये यहाँ लिख देंगे। क्लियर है ये। अब आप क्या करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, और टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम है। तो आप यहाँ पर आप लिख देंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है आपका बैलेंसिंग अमाउंट। ठीक है, चलिए तो बाय या बैलेंसिंग अमाउंट कह लो, या फिर आप इसको कह सकते हैं बाय प्रोविज़न में ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान आपने जितना प्रावधान किया तो वो सब का सब कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। समझ में, एक बार फिर से समझे, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ लिख दिया आपने। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर आपने जो पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट लिख दिया, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम, तो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग अमाउंट है। और बैलेंसिंग अमाउंट क्या शो करता है, प्रोविज़न में ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान आपने जो है प्रावधान किया प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ठीक है, कराधान के लिए जो प्रावधान किया। और उसी तरह से बनेगा यदि प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, प्रस्तावित लाभांश लेखा। अब ये प्रस्तावित लाभांश रेखा क्या है, बिल्कुल इसी तरह से बनता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड जो है बिल्कुल बेसिक यही है इसका। कौन सा बैलेंस होगा यहाँ पे, प्रपोज्ड डिविडेंड का क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो पेमेंट किया डिविडेंड का वो टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा, और फिर डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या गया,
तो ड्यूरिंग द ईयर आपने जो प्रपोज्ड किया, प्रस्तावित किया, प्रपोज इस साल किया है आपने डिविडेंड के बारे में, तो नेक्स्ट ईयर आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर, जो जनरली बैलेंसिंग अमाउंट होगा डेबिट माइनस क्रेडिट करने से जो आएगा वही। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है संचित। ठीक है, जो आपने संचित किया या इकट्ठा किया तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, यहाँ पर ये लिख दे रहे शॉर्ट में आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में आप क्या लिख देंगे, ये भी आपका एक्यूमुलेटेड है तो बाय बैलेंस बीडी। ये क्या आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी तो क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा, तो टू बैलेंस सीडी, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आ रहा समझ में? ठीक है, फिर यहाँ पर वर्ष के दौरान आपने जो है उस पर्टिकुलर असेट्स पे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस मशीन पे इतना डेप्रिसिएशन लगा या इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे आपको। तो संचित ह्रास कितना है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना किसी एसेट्स पे, तो टू एसेट्स अकाउंट, संपत्ति लेखा से, और ये जो ट्रांसफ़र किया है आपने उस एसेट्स पे तो टू एसेट्स अकाउंट। फिर वर्ष के दौरान जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया तो वो यहाँ जाएगा बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस तरह से दोनों तरफ का आप टोटल कर देंगे जो इक्विवेलेंट होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, मतलब क्रेडिट में क्या लिखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाय बैलेंस बीडी, डेबिट में बॉटम पे लिख दिया टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है। वर्ष के दौरान जो आपने किसी पर्टिकुलर एसेट्स पर इतना आपने संचित ह्रास था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो टू एसेट्स अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम, तो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। जो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा वो वर्ष के दौरान आपने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जो जनरली बैलेंसिंग अमाउंट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हैं ध्यान में रखनी है आपको। फिर असेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं ये काम आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर 11th क्लास में सीख रखा है कि डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस सीडी। वर्ष के दौरान यदि आपने बेचा है तो बाय बैंक क्रेडिट में। ठीक है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, और यदि मान लीजिए खरीदा तो पैसे गए हैं तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट डेबिट में। ठीक, तो ये असेट्स अकाउंट या मशीन अकाउंट जो है वो आप समझते हैं किस तरह से। चलिए, अब यहाँ पर ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक आपका बाय विथ अमाउंट आपको समझा देते हैं ताकि किस तरह से ये अमाउंट फिल करने हैं इसमें, ये समझ लो जरूर, है ना। एक क्वेश्चन है, यदि कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 10,000। चलिए साहब, ये ओपनिंग बैलेंस आपका 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12,000 है, 12,000 रुपये का ये। वर्ष के दौरान संपत्ति पर ह्रास 5,000 रुपये संचित ह्रास था तो 5,000 रुपये ये, तो 12 + 5 17 माइनस 10 तो 7,000 जो है वो आपका क्या आएगा, वर्ष के दौरान आपने इतना ह्रास लगाया उस संपत्ति पर। बस उसके बाद में टोटल कर दीजिए आप 17,000 बोथ साइड का। ठीक है, अरे सुन में। चलिए, तो ये इस तरह से बेसिक था ये आपका कैश फ्लो से पहले फंड फ्लो आपको समझना ज़रूरी था। फिर नेक्स्ट अब हम शुरुआत करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, थैंक यू।